कि भाई मुरारी जी एक हैं जो एमपी के चुनाव में भी आया, एमएलए के चुनाव में भी आया, सारी बात है। तो हो सकता है डॉक्टर साहब का कहीं इंडिकेशन मुरारी जी की तरफ से तो नहीं है कि भाई अपनों का, भाई अपनों ने तो, क्योंकि बीजेपी ने तो सबने वोटर दिया है। अब वो अपनों का क्योंकि लगाव होता है पारिवारिक, तो ये पारिवारिक वर्ल्ड टाइप का लग रहा है। मेरा मेघनाथ बन के और मारा तो देखो साहब, ऐसा डॉक्टर साहब ने साधु वेश करके भिक्षा भी मांगी, तो ये तो पब्लिक है। लोगों ने आक्षेप लगा दिया कि भाई रावण भी साधु बन के भिक्षा मांगी थी और सीता को हरण कर लिया गया था। राजस्थान में 7 विधानसभा चुनाव के उपचुनाव का परिणाम आ चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चित सीट रही वह है दौसा विधानसभा चुनाव का उपचुनाव। हमारे साथ कुछ शंकरलाल शर्मा हैं, पूर्व विधायक हैं और सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं की रही है। सर, भले ही चुनाव खत्म हो गया हो दौसा का, लेकिन शुरुआत से लेकर परिणाम तक आपकी चर्चा रही, आप कहीं दिखाई नहीं दिए पूरे चुनाव में। सबसे मैं पहले तो आपकी तरफ से राजस्थान की जनता का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी को सत्ता संभालने के बाद में 7 जगह चुनाव हुए, उनमें 5 जगह भारतीय जनता पार्टी ने जीत अर्जित करके और भजनलाल जी के प्रति अपनी ताकत प्रदान की, उनके कार्य को सराहा। उसके लिए सबकी जनता को धन्यवाद। जहां तक मेरी नहीं दिखाई देने का कारण था, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी दौसा है। दौसा के अंदर शुरुआत में मेरा थोड़ा विरोध था। विरोध केवल इस बात का था कि जनरल सीटों के ऊपर अगर हर समय एसटी को टिकट देते रहोगे तो आखिर जनरल कहाँ जाएगा। डॉक्टर साहब का ही ले लो, दूसरों को तो छोड़ो। डॉक्टर साहब के भतीजे को महुआ में दे दिया, डॉक्टर साहब को दौसा में दे दिया, और अब उनके भाई को और सवाई माधोपुर दे दिया, और अब उनके भाई को दौसा दे रहे हैं। क्या, लेकिन ये तो विरोध है, थोड़ा आपस में चलता रहता है। लेकिन उसके बाद में जहां तक सवाल है मैं नहीं दिखाई देने का, ये इलेक्शन है। चारों तरफ से ब्राह्मणों को, हर कास्ट के नेताओं को दौसा के अंदर लाके डाल दिया। जब मैं दौसा का एमएलए रहा हूं, उसके बाद मैं वहां 2 चुनाव लड़ चुका और अपने आप में थोड़ा सा सेवा ही करी है, मैंने इज्जत प्राप्त करी है। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को एक तरह से कोई पूछा नहीं गया। किसी ने नहीं पूछा आपको? देखिए, एक बार मैंने सुना है, घर पे कोई आई थे सज्जन, मैं नहीं था, मैं उस वक्त बाहर गया हुआ था, मैं नहीं था। किसी ने कहा साहब वहां से दौसा से पूछने, डॉक्टर साहब के यहाँ से आपके पूछने आए थे, कौन आए थे। उसके बाद में मेरे से किसी ने इस बारे में नहीं करी। और फिर वही देखो साहब, एक बात तो है, ब्राह्मण आदमी है, मैं उम्मीद बिना बुलाए तो मैं भगवान के यहाँ भी नहीं जाऊंगा। इसलिए मैं, जब मेरी जरूरत नहीं है तो मैं क्यों जाऊं। ठीक है सर, ये तो आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरीके से मजबूत कैंडिडेट, पूरी सरकार वहां पर थी, मंत्री वहां थे, खुद करुणलाल मीणा दौसा में थे, उसके बाद जो परिणाम आया उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने परिणाम सुने भी हैं, परिणामों के बाद में इंटरव्यूज भी मैंने सुने हैं, और डॉक्टर साहब का, जगमोहन जी का, लोगों के ऊपर आरोप भी सुने हैं मैंने। मेरी समझ से बाहर की बात है। 2018 में जब चुनाव हुए, हाई कोर्ट के अंदर प्रधानमंत्री जी आए और हम 8 एमएलए हारे।
उन्होंने क्या विश्वासघात प्रधानमंत्री जी ने किया है, डॉक्टर साहब ने? हम किसके ऊपर लांछन लगाए? 50,000 से आ रहा, फिर मैं 30,000 से आ रहा, किसके ऊपर विश्वासघात कर रहे हैं? भाई जगमोहन जी तो केवल 2300 वोटों से आ रहे हैं, तो बीजेपी ने तो अपनी जान लगाई है। बीजेपी का कार्यकर्ता ने, बीजेपी के वोटर ने अपनी जान लगाई कि वोटर दिए 2300 से ही तो आ रहे हैं। फिर आपको जनता का धन्यवाद देने के बजाय ये कहना कि विश्वासघात किया है, मैं तो इसको न्याय समझता हूं। उन्होंने ये कहा कि वो एक डायलॉग भी है, मुझे अपनों ने लूटा घेरों में कहा। बिल्कुल सही है। इसका तो मैं एक ही बात मान के चल सकता हूं कि जैसे डॉक्टर साहब के ऊपर शुरू से कहा जाता था कि भाई मुरारी जी एक हैं, जो एमपी के चुनाव में भी आया, एमएलए के चुनाव में भी आया, सारी बात है। तो हो सकता है डॉक्टर साहब का कहीं इंडिकेशन मुरारी जी की तरफ से तो नहीं है कि भाई अपनों का, भाई अपनों ने तो, क्योंकि बीजेपी ने तो सबने वोटर दिया है। अब वो अपनों का क्योंकि लगाव होता है पारिवारिक, तो ये पारिवारिक वर्ड टाइप का लग रहा है। सर आप इसलिए तो नहीं कह रहे क्योंकि इस चुनाव में सेटिंग की बड़ी चर्चा भी हुई थी? मैं इसलिए कह रहा हूं जबकि चुनाव हुआ कांग्रेस का और बीजेपी का, बीजेपी ने पूरी ताकत से, मुख्यमंत्री जी 2 बार गए, उप मुख्यमंत्री जी दोनों 2-2 बार गए, हमारे मैडम साहब पूरे इलेक्शन के अंदर दूसरा नहीं छोड़ा, संदीप जी एमएलए ने नहीं छोड़ा, जयपुर से चाहे आपको सुमन जी हो, चाहे तिवारी जी हो, चाहे सभी ने जाके संभाला। इसके बाद में पूरी ताकत सबने हर समाज के हिसाब से पूरा काम देखा। जब इतना सब कुछ हो गया, सामने कांग्रेस के अंदर पार्टी में केवल एक कैंडिडेट था। मैं तो आपसे ये समझ रहा था कि दीनदयाल जी प्रधान रहे हुए हैं। मैं ठीक है, चुनाव में एरिया में नहीं आया, मैं अपने घर से काम, अभी भी मैं करी हूँ, मैं अभी भी कहीं निकला, आपने देखा होगा कि देखो आराम से मैं दाढ़ी में मैंने केवल इसलिए नहीं बनाई, कहीं जाना तो है नहीं, तो अपने खाए को रोज रोज छीलें। दीनदयाल जी का मैंने जहां तक देखा, जो सुना, वो उनके साथ जो भी कार्यकर्ता थे, जैसे भी उनके साथ थे, वो उन्हीं को लेकर अपना हाथ जोड़ रहे थे। अफसोस है, मुझे बड़ा गर्व भी है और अफसोस भी है कि अगर दीनदयाल जी ने ऐसा क्या किया कि सादगी का परिचय दिया कि उनको इतने वोट मिल गए। बहुत बड़ी बात है, जबकि उनके मंत्री जी भी रहे हैं, एमपी साहब भी रहे हैं, सचिन जी भी, गहलोत जी भी आए, मीटिंग करिए चले गए, लेकिन कई एरिया के अंदर एमपी साहब भी नहीं दिखाई दिए कि भाई इस कैंडिडेट को जिताने के लिए मेहनत करी हो। तो हमारा तो व्यूज वही है जो पहले भी आ चुका है पार्लियामेंट में भी। इतना सब कुछ होने के बाद में पार्टी हारी, लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे 23 में भी जब आप हारे थे तो आपने कुछ जयचंदों की बात की थी, और ये इस चुनाव में भी जयचंदों की बात आ रही है। एक सेकेंड, मैंने जयचंद तो उसको कहते हैं जो साथ रहकर काम नहीं किया हो या वाकई असलियत में लगाया हो। मैंने मेरे इलेक्शन के अंदर कुछ लोग थे, उनके लिए पार्टी को लिख के दिया है कि भाई इन लोगों ने पार्टी के अंदर कोई काम नहीं किया, और वो आए भी नहीं, वो लोग आए भी नहीं। लेकिन अब के तो सभी लोग जान लगा के रहे थे, बीजेपी के कार्यकर्ता, कास्ट के हिसाब से भी, पार्टी के हिसाब से भी। तो ये तो एक वो है, हम महाराष्ट्र के अंदर अभी इतनी बढ़िया जीत हासिल की, हरियाणा में जीत हासिल की, विपक्ष ने लास्ट में ये कहा कि भाई ये हार हम कबूल करते हैं, आगे देखेंगे। बेसिकली तो डॉक्टर साहब को या
जगमोहन जी को कहना तो ये चाहिए कि इतने बढ़िया वोट मुझे मिले, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, दौसा की जनता ने इतना बढ़िया दिया, उसका मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। केवल मात्र ये जयचंद विश्वासघाती, मैंने एक बड़ा डायलॉग और देखा कि वो मेरे वो रावण का बेटा क्या नाम था, विभीषण, नहीं मेघनाथ, मेरा मेघनाथ बन के और मारा। तो देखो साहब, ऐसा डॉक्टर साहब ने साधु वेश करके भिक्षा भी मांगी, तो ये तो पब्लिक है। लोगों ने आक्षेप लगा दिया कि भाई रावण भी साधु बन के भिक्षा मांगी थी और सीता को हरण कर लिया गया था। वो फिर लक्ष्मण जी का आ गया, मेरा लक्ष्मण था भाई। और अब मेघनाथ, अब मैं हमको नहीं सुनने उस बारे में, मेघनाथ कहाँ से है, कौन है, क्योंकि डॉक्टर साहब की व्यक्तिगत उसमें मैं कभी नहीं गया। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से कुछ चर्चा है, आपका ऑडियो भी वायरल हुआ और जगमोहन मीणा ये कह के गए थे, आपका धन्यवाद तक गए कि शंकर लाल शर्मा ने एक एक व्यक्ति को टच किया। देखिए, दौसा को उनका ये कहना कि मैंने एक एक व्यक्ति को टच किया, उसके लिए उनका आभार, और आपने देख लिया। मैं समझता हूँ शायद ये जो उन्होंने वर्ड बोले हैं कि हमने, बीजेपी के कार्यकर्ता ने, मुख्यमंत्री जिसने लेके नीचे तक के सभी कार्यकर्ताओं ने ताकत से, जो कल हमारे प्रभारी जी ने भी कहा है, 51,000 31,000 से हम 23 के ऊपर आ गए। तो भाई मैं एरिया में काम नहीं कर रहा था, तो देखो साहब कुछ भी कहो, कार्यकर्ता होता है, काम तो करेगा, वो बैठ तो नहीं सकता। शुरू से सामाजिक रहा हूं, पॉलिटिकल रहा हूं, तो मैंने बीजेपी का घर से काम किया, तभी तो 2300 से आ रहे, वरना मैं तो 31 से आ रहा था। आप कह रहे हैं उन्होंने काम किया, लेकिन आपका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है दौसा में। देखो, जहां तक ऑडियो को वायरल का सवाल है, ये कल से क्यों हो रहा है? चुनाव तो चलते हुए कई महीनों हो गए, ये कल से क्यों हो रहा? मैं तो समझ से बाहर की बात है। अगर मेरे को ऑडियो वायरल करने थे और कुछ करने थे तो मैं बहुत पहले से कर चुका होता। ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, जो भी कुछ है सच वो है। मैंने 20 सहायता मांगी थी, मुझे जब नहीं मिली तो मैं भी मेरे घर पे शांत बैठा था। और जहां तक सबसे उन्होंने मिला हूं, सबसे संपर्क किया है, व्यक्तिगत संपर्क किया है, तो ये जगमोहन जी का सोच है। भाई जगमोहन जी डॉक्टर साहब के भाई हैं। जगमोहन जी भी कह रहे हैं कि मैं सामाजिक कार्यकर्ता रहा हूँ, मैं दौसा की रेगुलर सेवा करी है मैंने। आज भी 90% क्या बल्कि 100% लोग यही कहेंगे कि जगमोहन जी डॉक्टर साहब के भाई। व्यक्तिगत, पॉलिटिकली, सामाजिकली सोच उनका खुद का कहाँ है, बता दो कभी दौसा में, कहा जिला में कहीं हो तो। फिर वही आप कह रहे हैं काम किया है, लेकिन ऑडियो के लिए कह रहे हैं कि क्यों, कि राज क्या है, क्या ऐसी कोई बात हुई थी, हुई तो क्यों हुई थी? देखिए, बात होने के अंदर तो क्लियर है, मैं ओपन हूँ, थोड़ा सा ओपन इसलिए हूँ कि जब एमपी के चुनाव हुए तो डॉक्टर साहब ने बिड़ते ही एक लफ्ज बोला, सबसे डेमी कैंडिडेट, सबसे कमजोर कैंडिडेट अगर कोई एमपी का है तो कन्हैयालाल है। मैंने उस रोज भी, हमारे प्रभारी जी भी थे, राज्यवर्धन जी भी थे, विनय सहस्त्रबुद्धे जी भी थे, सभी हम जिलाध्यक्ष और एमएलए जी भी थे। मैंने एक ही बात कही है, वो ये ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब ने मेरे ऊपर ये भी इल्जाम लगाया था कि मेरे को शंकर जी ने नहीं बुलाया,
तब भी मैंने ओपन कहा था, मैं जब वो राजपा में थे, हम 5 सीटें जीते, बीजेपी में आए, हम 8 हार गए। एमपीएस के इलेक्शन के अंदर उन्होंने जो काम किया सबको मालूम है, जिसको जिसे उनके बारे में पूछ सकते हो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तब ये बात कही तो मैंने एक बात कही थी कि कन्हैयालाल जी को मैं 44 साल से जानता हूं, वो सभी जातियों को साथ लेके, 36 कौमों को साथ लेके चलने वाले आदमी है, तो मेरे हिसाब से तो कैंडिडेट सबसे बेस्ट है। लेकिन ये तो कहानियां हैं, क्योंकि चुनाव हार गई है बीजेपी तो बहुत सारी बात होगी। पूरा ऑल ओवर चुनाव का अगर मैं पूछूं कि एक लाइन में क्या उत्तर होगा, क्या सोचते हैं आप? मैं पहले ही राजस्थान की जनता को भजनलाल जी की सरकार में अपना योगदान देने के लिए, उनको उनकी कार्यशैली को समर्थन देने के लिए जो 5 सीटें जिताई है, उनको धन्यवाद देना। और दौसा की जनता ने भी, पूरी बीजेपी ने ईमानदारी से काम करके और 30,000 की जगह 2300 के अंदर लेके आई। मैं दौसा की जनता को भी बार बार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बीजेपी के लिए काम किया और बीजेपी के कैंडिडेट को समर्थन दिया। अब वो हार पचाना सबका बस का रोग नहीं है। उसका रोग नहीं है। तो ये थे पूर्व विधायक शंकरलाल शर्मा, जिन्होंने राजस्थान तक से खास बात की है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।